हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था एंड डिस्कशन किया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने किस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन वहां पे कर रहे थे जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब उस फंक्शन से हम लोग डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकते हैं। उस तरीके से हम लोगों ने रिकॉल किया था कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है। तो हम लोगों ने एंट्री डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, सो वहां पे हम लोगों को क्या दिया था, कुछ बेसिक फंक्शन दिया था जिसका हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिकॉज उसका हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, हम लोग इजीली फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम लोग का कुछ अलग टाइप का फंक्शन अगर दिया हो जो कि फॉर्म में नहीं है या जिसका हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तब हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन का। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेथड्स डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोग को 3 मेथड्स पढ़ना है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन यूजिंग पाई पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आज मैं डिस्कशन करूंगी, तो उसको करते हैं आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कशन करने के लिए जा रही हूँ कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे एंड लेटर ऑन वी कैन यूज दिस टेक्निक्स और यू कैन से द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन टू इवेल्युएट डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तुम बोल सकते हो। जैसे कि देखो tan x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आप लोग को मालूम है कि tan x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को यूज करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कैसे करके हम लोग करेंगे उसके आगे उसके तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखो tan x हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन बाई cos। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, cos x। जो cos x है उसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है किसी को हम लोग को किसी फंक्शन को पुट करना है। तो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू t। सो cos x को हम लोगों ने t लिया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, d बाई dx। तो d बाई dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, dt बाई dx। तो इस वाले इक्वेशन से मैंने क्या फाइंड किया, देखो dx फाइंड किया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद अभी हम लोग वापस हम लोग अपने इंटीग्रल में जाएंगे। तो हमारा इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन हम लोग जब कर रहे हैं तो कॉस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, टी में। तो जो डिनोमिनेटर है जिसमें कॉस एक्स है उसकी जगह लिखेंगे टी, साइन एक्स ही रहेगा और dx का वैल्यू क्योंकि हम लोग वहां से निकाल चुके हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो dx के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt बाई माइनस साइन एक्स जो कि हमको वहां से मिला है। ठीक है, तो उसके बाद देखो साइन एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम लोग माइनस साइन को बाहर लिख सकते हैं, यानी क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू dt। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है, पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। हियर वी आर सब्स्टिट्यूटिंग यू कैन से x। हम लोग x को किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, एक अलग वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं, वो है t। ठीक है, तो देखो सब चेंज होके हम लोग को किसके टर्म्स में मिल रहा है, t के टर्म्स में सारा मिल रहा है। अभी ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि tan का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अभी जो हम लोग का फॉर्म आया है वो एक फॉर्म ऐसा फॉर्म है जो हमारे पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था, दैट इज 1 बाई टी। तो 1 बाई टी किसका डिफरेंशिएशन होता है, तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, या डायरेक्टली अगर तुम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो जो लास्ट क्लास में मैंने लिखाया था, सो 1 बाई टी इज इक्वल टू लॉग टी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग टी। तो फाइनली देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिखा माइनस लॉग मॉड्यूलस टी, और टी हम लोग टी किसको लिया था, हम लोगों ने cos x को। सो फाइनली उसको लिखना पड़ेगा और ये हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद में हम लोग को लिखना है। तो माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। तो माइनस, ये माइनस मतलब -1 है, तो प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे लॉग का तो ये -1 चला जाएगा इसका पावर में,
तो cos x to the power minus 1 will be 1 by cos x and it can be written as sec x. So finally we got what? Log sec x plus c. C is the constant of integration. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, यानी जहां तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ tan x दिखेगा तुम इतना लंबा नहीं करके अगर अगर ये तुम लोगों को कहीं पे अप्लाई करना है तो तुम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूफ हाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan x is equal to this, then you have to show the proof. Okay, so देखो बाकी 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और इसका तुम लोग प्रूफ चाहते हो तो सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. तो सेकंड नंबर हो गया cot x इंटीग्रेशन. यू कैन राइट cot x as cos x by sin x. ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा log sin x plus c. सिमिलरली cosec x इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है log cosec x minus cot x. नेक्स्ट नंबर 4 इज sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec x plus tan x plus c. ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1. सी क्वेश्चन नंबर 1 इज यू हैव टू इवेल्युएट, अगर कहीं इवेल्युएट लिखा है दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x by 1 plus x square. Okay, so here we have to put 1 plus x square is equal to t, because देखो 1 plus x square को अगर हम लोग t पुट कर लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 plus x square का डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x, और 2x तुम्हारा यहाँ इंटीग्रेशन साइन के अंदर में प्रेजेंट है. सो वी हैव टू पुट 1 plus x square is equal to t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो 1 plus x square का डिफरेंशिएशन होता है 2x and this will be dt by dx. तो अभी यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे, that will be dt by 2x. So now our integral become 2x by 1 plus x square. 1 plus x square की जगह लिखेंगे t into dt by 2x. dt by 2x किसके जगह लिखा है dx के जगह. dx का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को वहां पे मिल गया है. ठीक है, तो उसको वहां पे पुट कर दिया. सो अभी देखो 2x कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने के बाद हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं dt by 1 by t into dt. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t इज log t. सो log ऑफ t के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 plus x square. सो फाइनल आंसर विल बी log ऑफ 1 plus x square plus c. तो देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को करने के पहले तुम लोग को डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में और याद रहना होगा, तब जाके इजीली इंटीग्रेशन का भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा. अभी जैसे ये क्वेश्चन है या फिर प्रीवियसली मैंने जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x बताया उसमें तुम लोग दोनों क्वेश्चन में एक चीज सिमिलर क्या देखा है, हम लोग दोनों में ही डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t के बराबर. तो लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिनोमिनेटर को ही पुट करना है. ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि एक जैसे ही होगा. तुम्हारा मेथड एक ही है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, बट विच वन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक में क्या होगा डिफरेंट होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. तो डिनोमिनेटर वी कैन टेक कॉमन x. ठीक है, सो अंदर क्या बचेगा 1 plus log x. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 plus log x भी है एंड x भी है. सो वी हैव टू पुट 1 plus log x. ठीक है, तो 1 plus log x is equal to t. So differentiation of 1 plus log x will be 1 by x and differentiation of t will be dt by dx. तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे dx का वैल्यू क्या आ जा रहा है x into dt. जब x उधर ट्रांसफर करेंगे तो x into dt. ओके, सो नेक्स्ट सी देयरफॉर I is equal to हम लोग किसमें पुट करेंगे सेकेंड नंबर हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into 1 plus log x के जगह में हम क्या लिख सकते हैं t, because we are substituting ना. 1 plus log x is equal to t into dx के जगह में हम क्या लिख सकते हैं x into dt. Okay, so x will get cancel out. So 1 by t into dt. So 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा log of t plus c. So t के जगह हम लोग वापस क्या पुट कर सकते हैं 1 plus log x. So finally we'll get log of 1 plus log x plus c. So next question देखो, नेक्स्ट है नंबर 16 में क्वेश्चन करा रही हूँ e to the power 2x plus 3 into dx. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ही फंक्शन है दैट इज एक्सपोनेंशियल, बट यहाँ पे अगर अच्छे से देखो तो e के पावर में जो फंक्शन है दैट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन. ओके, सो एल्जेब्रिक है तो वहां पे हम लोग 2x plus 3 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2x plus 3 को सब्स्टिट्यूट करें इक्वल टू t. सो इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 2 और t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx। सो फाइनली यहां से dx देखो कितना आ रहा है dt बाई 2। तो अभी क्या कहां कहां पुट करेंगे हम लोग, देखो dx के जगह में क्या पुट करेंगे dt बाई 2, तो ये आ गया dx के जगह में dt बाई 2 और e टू द पावर 2x प्लस 3, e टू द पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की जगह में t, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा यानी 1 बाई 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू dt, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या होता है, e टू द पावर t होता है सेम। सो अगेन वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ t we can put 2x plus 3, so finally e to the power 2x plus 3 whole divided by 2 plus c. So you can check the answer by again differentiating your answer. So you can differentiate your answer, you will get the answer as e to the power 2x plus 3, ठीक है। So next question देखो, next is 19 नंबर मैंने लिया है e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 into dx. So first of all we will separate the two term, we will split the terms. So यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ रहा है e to the power 2x by e to the power 2x plus 1 और नेक्स्ट आ रहा है 1 by e to the power 2x plus 1. So let us take the first term as i1 और सेकंड टर्म को क्या ले लेंगे i2। हम लोग अलग अलग से इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड फाइनली बाद में लास्ट में वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो i1 को हम लोगों ने ये लिया है, यहाँ पे देखो जब हम लोग डिनोमिनेटर को लेते हैं t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 2x plus 1 will be what 2 e to the power 2x, और यहाँ देखो e to the power 2x हम लोग का ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंशिएशन करने के बाद किसका वैल्यू निकाल लिया dx का, तो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर हम लोग i1 में पुट कर देंगे। सो i1 इज e to the power 2x बाय क्या हो जाएगा t, क्योंकि इसको हम लोग ने t लिया है, ये रहा सब्स्टिट्यूशन, इनटू dx के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx के जगह में हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 2 e to the power 2x, ठीक है। तो वहां e to the power 2x e to the power 2x कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 by t into dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t is log t, अगेन वी कैन put the value of after putting the value of t we got log of e to the power 2x plus 1 plus c is the constant of integration। सो हम लोग लिखेंगे c1 बिकॉज दिस इज i1। सिमिलरली जो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा i2 से, उसको हम लोग c2 लिखेंगे। तो देखो i2 में क्या लिया है, i2 क्या है 1 by e to the power 2x plus 1, उसमें क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर से हम लोग e to the power 2x को कॉमन ले रहे हैं सबसे पहले। सो अंदर ब्रैकेट में रहे बचेगा 1 plus 1 by e to the power 2x बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स। हाँ, तो e to the power 2x जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अगर जब हम ऊपर लेके जाएंगे सो रेसिप्रोकल होगा, तो वो होगा e to the power minus 2x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 plus e to the power minus 2x। सो नेक्स्ट वी हैव टू पुट द डिनोमिनेटर एज अ वेरिएबल, ठीक है। एक अलग वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा, t नहीं ले सकते बिकॉज t हम लोग ऑलरेडी इसको ले चुके। सो हम लोग यहाँ पे z और समथिंग एल्स जो भी तुम लोग को लगता है कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट, तो डिनोमिनेटर को लेके फिर हम लोग का न्यूमरेटर आ जाएगा। इस तरह से इसका भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इसके आगे देखो यहाँ पे किया मैंने लेट 1 plus e to the power minus 2x is equal to z, दैट इज डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मिल जाएगा हम लोग को माइनस 2 e to the power minus 2x। यहाँ पे e to the power minus 2x का डिफरेंशिएशन सेम होता है एंड पावर का जब करेंगे तो माइनस 2 आएगा सामने, इंटू होगा, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन होगा dz by dx। So we will find the value of dx from this equation, that will be dz by minus 2 e to the power minus 2x। अभी नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारा i2 था i2 में हम लोग उसको पुट करेंगे। सो e to the power minus 2x by 1 plus e to the power minus 2x को क्या लिया z, so it will become z into in place of dx we can write dz by minus 2 e to the power minus 2x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से बाहर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे बाहर आ जाएगा माइनस 1 by 2, ओके, माइनस 1 by 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 by z इंटू dz, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log z। सो हम लोग को यहाँ पे आगे माइनस 1 by 2 लगाना है, सो माइनस 1 by 2 क्या आ जाएगा log z प्लस c। सो z के जगह वापस हम लोग 1 plus e to the power minus 2x पुट करेंगे, ठीक है। और एक चीज तुम लोग यहाँ पे कर लेना, वहां पे हम लोगों ने 1 by 2 नहीं लिखा है, i1 में 1 by 2 होगा, जैसे यहाँ पे 1 by 2 आ रहा है वहां पे भी तुम देखो वो एक 2 है वो जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं आंसर लिख रही हूँ इसका। सो प्लीज राइट 1 by 2 बिफोर दैट टर्म, ठीक है। i1 में जो पहला
वो अंदर में 2 जो कांस्टेंट है वी हैव टू राइट, ओके। सो 1/2 को हम लोग बाहर निकाल के लिखेंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे। सो I1 जो हम लोग को मिला है एंड I2 जो हम लोग को मिला है यहां से, उन दोनों को हम लोग अभी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो फाइनली आवर I1 वो था और I2 ये है हम लोग का -1/2 log 1 + e to the power -2x। तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को हम लोग I1 - I2 के जगह में लिख देंगे। तो I1 - I2, I1c 1/2 वो है I1 1/2 log e to the power 2x + 1 + C1। सो C1 और इसका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा C2, C1 + C2 विल बिकम व्हाट, C, ठीक है। उसको फाइनली हम लोग एक ही C लिख सकते हैं। सो +C लास्ट में मैंने दे दिया है। फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग का जो I2 आया उसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, +1/2 log 1 + e to the power -2x + C। सो फाइनली ये आंसर इतना मिलेगा, बट इसको तुम लोगों को थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना है। जब अगर पीछे का आंसर देखोगे तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन इसको इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 स्टेप्स में इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट अ फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूला ऐसा होगा e to the power x + e to the power -x होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आएगा। फिर उसके बाद ये जो हाफ कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है यहाँ, उसको हम लोग पावर में लेके जाएंगे। तो वो होल स्क्वायर जो इसका आएगा, होल स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट वन आंसर इन लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। सो देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको पूरा इंटू कर दिया, दोनों ब्रैकेट को इंटू करने के बाद फाइनली ये मिल रहा है। सो दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा बिकॉज ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो कैंसिल होगा तो 1 होगा एंड 1 + 1 विल बी 2, ठीक है। तो ये देखो ये किसका होल स्क्वायर है, सी फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं e to the power x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस की जगह लिख सकते हैं 2 × e to the power x × 1/e to the power x, बिकॉज e to the power x, e to the power x वो दोनों कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टर्म में। प्लस इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो e to the power -2x is 1/e to the power 2x and it can be represented as 1/e to the power x whole square। पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x × 2 विल बी 2x, ओके। सो उसको लिखा है वो। उसके बाद देखो वो फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, सो e to the power x + 1/e to the power x होल स्क्वायर। सो आगे का जो हाफ है वो उसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने से। सो फाइनली मिल रहा है log of e to the power x + 1/e to the power x, और 1/e to the power x के जगह क्या लिख सकते हो, e to the power -x, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो तुम लोग ट्राई करना दूसरा और क्वेश्चंस करने का, ठीक है।